नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार शर्मा नोएडा से आप सभी का स्वागत है मेरे रियल एस्टेट मास्टरी सीरीज में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल साधारण भाषा में कि घर कैसे खरीदा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में घर खरीदना केवल एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक ड्रीम होता है। चाहे वो आम बायर हो, चाहे कोई इन्वेस्टर हो। लेकिन अक्सर लोग बिना प्लानिंग के डिसीजन ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। लेकिन इस पूरी सीरीज के अंत तक आप सीख पाओगे और अपना ड्रीम होम ले पाओगे बिना मिस्टेक के, बिना कंफ्यूजन के। आज के एपिसोड 1 में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेस की, स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको पूरा प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप अपना ड्रीम होम ले पाएंगे। तो जो लोग मेरी इस वीडियो को इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हैं, उनके लिए मैंने लिंक बायो में दिया हुआ है। वहां पर जाकर आप मेरी वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरी वीडियो देख सकते हैं और ये वीडियो बहुत शानदार है। तो सबसे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मुझको फॉलो नहीं किया है, तो पहले तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ों के बारे में। तो यदि सबसे ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है पर्पज। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका पर्पज क्या है? तो पर्पज आपके दो होते हैं। नंबर 1, आप अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि यदि आप प्रॉपर्टी रहने के लिए खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है सेफ लोकेलिटी। आप जहाँ पे घर ले रहे हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी लोकेलिटी कैसी है। इसके अलावा आपकी जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो कितनी दूरी पे हैं। सबसे पहले बच्चों का स्कूल कितनी दूरी पर है, हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है, मार्केट कितनी दूरी पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पर, भाई बस डिपो कितनी दूर है, मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, एयरपोर्ट कितनी दूर है। और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, सेफ लोकेलिटी की बात से मुझको याद आया कि AQI लेवल क्या है, क्योंकि आज की डेट में प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जहाँ आप रहने के लिए घर देख रहे हैं वहाँ पे AQI का लेवल क्या है। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो बिल्कुल अलग है। पर्पज में मैंने जो दूसरा कारण बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए, जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें इमोशनली अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि रहने वाली प्रॉपर्टी से इमोशनली अटैचमेंट होता है। यदि आप दूसरी प्रॉपर्टी, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जब इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें देखना होता है कि आपकी वहाँ रेंटल इनकम कैसी है, ROI क्या है, रेंटल यील्ड क्या है, दूसरा एप्रिसिएशन के चांसेस क्या है, तीसरा वहाँ पे जॉब का क्या मार्केट है आसपास में, चौथा मेन चीज कि वहाँ की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। तो आपको सबसे पहले ये वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि पर्पज क्या है। पर्पज डिसाइड करना बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है पर्पज, रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि यदि आपका पर्पज क्लियर है तो इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे और महत्वपूर्ण पॉइंट की, बजट। बजट, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। यदि मैं अपने शब्दों में कहूं तो मैं लोगों को सलाह देता हूं कि आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी EMI, आपकी जो भी मंथली इनकम है, चाहे वो फैमिली इनकम हो, चाहे वो आपकी पर्सनल इनकम हो, आप अपनी मंथली इनकम की 30 या 35% से ज़्यादा की EMI ना रखें। क्योंकि इससे ज़्यादा की यदि आप EMI रखते हैं तो आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है, क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना बॉस, प्रॉपर्टी के प्राइस के अलावा भी कई सारे हिडन चार्जेस होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे बिल्डर की हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसके अलावा आपको रजिस्ट्री भी करानी है, स्टाम्प ड्यूटी का भी चार्ज देना है, रजिस्ट्रेशन का भी चार्ज देना है, ब्रोकर की फीस भी देनी है। इसके अलावा सोसाइटी में यदि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वहाँ मेंटेनेंस एडवांस भी जाना है, बिल्डर का ट्रांसफर चार्ज भी जाना है, क्लब के चार्जेस भी जाने हैं। तो अपने बजट को सबसे पहले डिसाइड करें, बजट के हिसाब से ही सभी चीज़ें मैनेज करें, क्योंकि बजट ओके है तो सब कुछ ओके है। पॉइंट नंबर 3, EMI एंड लोन प्लानिंग। क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर बायर जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो होम लोन लेते हैं। अब होम लोन में क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में आपको 70 से 80% तक का होम लोन मिल जाता है, जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके लिए होम लोन मिलने के लिए ज़्यादातर चीज़ें होती हैं कि आपको बैंक से अप्रूवल कराना है। आपका सिविल यदि 750 प्लस का स्कोर है तो वो अच्छा माना जाता है। और होम लोन का सीधा सा फंडा है, लॉन्ग टर्म में यदि आप होम लोन में जाते हैं तो आपको EMI कम रहती है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है।
शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो EMI ज़्यादा होती है लेकिन इंटरेस्ट कम होता है। तो वो डिसाइड करता है आपके ऊपर, जैसे आप अफोर्ड कर पाएँ उस तरीके से अपने होम लोन का प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सलाह है होम लोन के केस में, आप बैंक से अप्रूवल पहले से करा के रखिएगा, क्योंकि हाथ में सैंक्शन लेटर होता है ना, तो आप चाहे बिल्डर से नेगोशिएशन करो, चाहे रीसेल में किसी से प्रॉपर्टी ले रहे हो उससे नेगोशिएशन करो, तो आपको रेट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि बायर सीरियस है, इसीलिए पूरी फॉर्मेलिटी के साथ आया है। पॉइंट नंबर 4, ज़्यादातर इंडियन यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका रहने के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, लेकिन ये मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप रहने के लिए ले रहे हो वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है आपकी, उसके साथ इमोशनली अटैचमेंट होता है, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है, उसकी कैपिटल ग्रोथ जो होती है लॉन्ग टर्म में होती है, सस्टेनेबल होती है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी होती है उसके साथ आपको इमोशन अटैच नहीं करना है, उसको आपको रेंटल यील्ड के पर्पस से देखना है, उसको नंबर के हिसाब से देखना है। तो रेजिडेंशियल्स और इन्वेस्टमेंट दोनों को सेपरेट रखना है। आपको डिसाइड करना है कि बॉस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली जाती है वो दिल के लिए ली जाती है, और जो इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है वो दाम बनाने के लिए ली जाती है। तो आप डिसाइड करिएगा दिल के लिए या दाम बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रियल एस्टेट में पूरा गेम है माइंड सेट का। क्योंकि रियल एस्टेट में आप घर खरीद रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको इमोशन से काम नहीं लेना है, आपको काम लेना है रिसर्च से, कंपैरिजन से, मार्केट से। आपको यहाँ इमोशनली नहीं होना है। नंबर 2, कभी कभी लोग कहते हैं कि रेंट बेस्ट होता है, तो मैं आपको बताता हूँ रेंट पे रहना भी बेस्ट नहीं होता। कभी कभी रेंट पे रह के भी आप आगे लॉन्ग टर्म के अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 3, जहाँ पे आके लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं कि डबल रियल एस्टेट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने आज पैसा लगाया कल डबल हो गया। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कल तो वैसे कभी भी नहीं होता कि एक दिन में किसी का पैसा डबल हो जाए। ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के आधार पे। रियल एस्टेट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पेशेंस। आप जितनी अच्छी रिसर्च करेंगे, जितनी बढ़िया रिसर्च होगी आपकी, जितना मार्केट का अच्छा कंपैरिजन करेंगे और जितना पेशेंस रखेंगे, उतना आपको रियल एस्टेट में अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो आज के इस एपिसोड नंबर 1 में हमने सीखी वो 5 महत्वपूर्ण बातें जो हर उस व्यक्ति को जानना जरूरी है जो अपने लिए घर खरीद रहा है या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वह बात, एक वह गलती जो ज़्यादातर लोग घर खरीदते समय या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते समय करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको अगले यानी कि एपिसोड नंबर 2 में। उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं करते हैं तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।